अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं अहम खबर से। पीपी रहनुमाओं की लाहौर में इलेक्शन ऑफिस पर हमले की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन से सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा इलेक्शन कमीशन हमले में मुलविस नुमाइंदों के कागजात मुस्तरद करे। शहला रजा बोली, अता तारड़ का हर तरह से मुकाबला करेंगे। आम इंतखाबात में शिकस्त आपका मुकद्दर है। लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमला। पीपी रहनुमाओं की मसम्मत, तशवीश का इजहार। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेठी रहमान ने इलेक्शन कमीशन से वाक़े का नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा कि हमले में मुलविस अफराद पर इलेक्शन मुहिम चलाने पर पाबंदी लगाई जाए। पीपल्स पार्टी की लाहौर में मकबूलियत की वजह से मुखालफिन बौखलाहट का शिकार हैं। शहला रसा बोली, वोट को इज्जत देने वाले नोट को इज्जत दे रहे हैं। आपके पटवारी भी हाथ खड़े कर चुके हैं। वोट को इज्जत दो वाले जो हैं वो नोट को इज्जत दे रहे थे, तो जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया, हम सब की गैर मौजूदगी में एक ऑफिस में मिसबाउर रहमान के ये दाखिल हुए हैं और वहाँ से हमारे 3 कारकुनान को अगवा किया गया। आपकी शिकस्त आपका मुकद्दर है। पीपी रहनुमाओं का कहना है कि कोई भी अवामी उम्मीदवार इस तरह जत्थों और धौंस धमकियों की सियासत नहीं करता। पीपल्स पार्टी इस गुंडागर्दी का मुकाबला करेगी। तो नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में एंट्री करना चाहती है। बिलावल ने शिकस्त से बचने के लिए वोट खरीदे। वोट मेहनत से मिलते हैं, खरीदने से नहीं मिलते। आप लाहौर में तीसरे नंबर के सियासतदान हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि कल देखा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आवाम का रेला था, हम भी उसके साथ अंदर चले गए। वहाँ वोट खरीदे जा रहे थे। पीपी के दफ्तर से नोट गिनने वाली मशीनें मिली। अता तारड़ का कहना था कि हमने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है कि वो इस मामले का नोटिस ले। मैं कह रहा हूँ कि बिलावल साहब, मैं आपको बदमाशी नहीं करने दूंगा। खेलन को मांगे या चांद, तो चांद तो इस तरह नहीं मिलता। चांद तो जॉगर पहन के कीचड़ में घुस के अपने लोगों को गले लगा के हर जगह खुद मौजूद होके कैंपेन करने से जो है वो अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं। इसका मकसद सिर्फ एक लिया, गलत फैसला था इनका। वोट बैंक मौजूद नहीं था, तंजीम मौजूद नहीं थी और बस जिद थी कि जी वो बाई इलेक्शन में हमने कुछ वोट ले लिए थे तो अब भी हम जो है वो वोट हासिल कर लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये इलेक्शन हार चुके हैं और हमें वाज़े बरतरी हासिल है। उन्होंने घबरा के और एक तारीखी शिकस्त से डरते हुए अल्लाह के फजल से उन्होंने ये काम किया कि मैं आप कतारें लगवा दूं और वो जो उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि मैंने 50-60 हजार वोट जो है वो खरीदना है। तो भाई साहब, खरीदने से तो वोट नहीं मिलते, वोट मेहनत से मिलेंगे, तगोदौ से मिलेंगे। 3 लोगों को हमने पुलिस के हवाले करवाया। वो 3 लोग जो वहां पे ये सारा काम कर रहे थे, ये एक जगह नहीं हुआ, ये 2-3 जगह पे हुआ जहां पे लंबी लंबी कतारें लगा के तो लोगों से उनकी ईमान खरीदे जा रहे हैं। वोटों की खरीदारी जो है वो जारी और सारी है वहां पे। हम तो इंतजामिया से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी, कि ये कानूनी तौर पे जुर्म है, इलेक्शन वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने N 127 में इंतखाबी दफ्तर पर हमले की रिपोर्ट में ताखीर पर तशवीश का इजहार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को फौरी एक्शन लेने और रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि सूबाई हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट अभी तक मौसूल नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की थी। बारिश से कराची जैसी हालत लाहौर की होती तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता। मुनासरे की बातें करने वाले पहले कारकर्दगी का मुआसना कर ले। कल कराची की बारिश ने हमारा मुआसना कर दिया। शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि पैसे बांटकर शनाख्ती कार्ड रखे जा रहे हैं। ये वोट की बदतरीन तौहीन है। 8 फरवरी को आवाम जो फैसला देंगे उसे तस्लीम करेंगे। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट से साबित हो गया कि चोर कौन है। 50 लाख घरों के बजाय एक ईंट नहीं लगाई। चीनी माफियाज के हाथों बेची गई, अरबों रुपए बटोरे। नौजवानों का मुस्तकबिल इस इलेक्शन से जुड़ा है। मेरे मेहरबान कई हफ्तों से तकरार से कह रहे हैं मुनाजरा होना चाहिए, मुनाजरा होना चाहिए, और मैं तकरार से कह रहा था कि मवाजना होना चाहिए। मुनाजरा भी हो जाएगा, कल मवाजना हो गया। कल जो कराची में ठाटे मारतबा समंदर पानी में जिस तरह एक तबाही का मंजर पेश कर रहा था, गाड़ियाँ फंसी हुई थी। अब मुझे बताएं कि मेरे मेहरबान जो मुनाजरे की बात करते थे, मैं कहता था मुनाजरा हो जाएगा, मवाजना कर लें। कल मवाजना हुआ कि नहीं हुआ? अगला इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। पैसे बांट कर और शनाख्ती कार्ड वो रखे जा रहे हैं, वो वोट की बदतरीन तौहीन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसने जो रिपोर्ट दी है, साबित हो गया चोर कौन है। इनकी रिपोर्ट खुद पुकार कर कह रही है कि 4 साल में PTI के ज़माने में करप्शन
दोबारा 140 पे चली गई कि 1 करोड़ नौकरियां उन्होंने देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे। घर तो दूर की बात है, एक ईंट नहीं लगाई। चीनी बेची गई माफिया के हाथों, उन्होंने अरबों रुपए उसमें बटोरे, अपनी जेबों में डाले। कराची में करोड़ों के मंसूबे एक बारिश की ताप नहीं ला पाते। कल पूरा कराची डूबा हुआ था, लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे। हाफिज नईम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मानसून का खुसूसी ग्रांट करप्शन की नज़र हो जाता है। अरबों रुपए खर्च के बाद भी सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। उसने पीपल्स पार्टी की 15 साल के मुसलसल इक़्तिदार की पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। और जिस तरह अरबों रुपए लगाकर बिलावल साहब अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, बिलावल की इंतखाबी मुहिम कल की थोड़ी सी बारिश ने पूरी की पूरी बहा दी है। और लोगों को एक मरतबा फिर ये बात पता चल गई कि पीपल्स पार्टी सिर्फ लूटमार और करप्शन का नाम है। हजारों अरब रुपए इस दौरान में खर्च हुए हैं, कहाँ हुए हैं ये हमें नहीं मालूम। बार बार एक बात की जाती है कि आगे ब्लॉक होता है। अरबों रुपए इन्होंने उसके नालों पर, उसकी कारपेटिंग पर, उसकी तमाम जो है तज़ीन और आराइश पर खर्च किए हैं। और ये सिलसिला 2-3 साल से जारी है। लेकिन अरबों रुपए के खर्च के बावजूद अगर सड़क ब्लॉक हो जाती है, पानी भर जाता है, लोग तंग हो जाते हैं, मॉनसून का वक्त आता है तो स्पेशल ग्रांट मिलती है। और कभी 46 करोड़ की, कभी 80 करोड़ की ये ग्रांट होती है। लेकिन इस ग्रांट के मुताबिक 10% काम भी नहीं होता। ये भी करप्शन की नजर हो जाता है। और अब बात करते हैं मौसम की। कराची में बारिश के साथ ही मेयर मुर्तजा वहाब का शहर का दौरा। रात गए पानी के निकासी का जायजा लिया। इस मौके पर गुफ्तगू में उनका कहना था, इस वक्त सुबह की तकरीबन कोई 4:30 बज रहे हैं। मेरा सारा अमला, चाहे वाटर बोर्ड का हो या KMC का हो, इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और काम करता हुआ नजर आ रहा है। शहर की तमाम अहम शाहराहों से हमने पानी निकाल लिया। अमला चाहे वो वाटर बोर्ड का हो, KMC का हो, इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, काम करता हुआ नजर आ रहा है। और बायंदार शहर की तमाम मेजर शाहराहों से हमने पानी निकाल लिया। मैं इस वक्त नर्सरी के मकाम पर इसलिए खड़ा हूँ कि जब बारिश हुई थी तो इस मकाम की बड़ी तस्वीर और वीडियोस दिखाई गई और बताया गया कि यहाँ पर देखें कितना पानी है। लेकिन आपने देखा कि नालों ने परफॉर्म किया, आपके सिस्टम ने परफॉर्म किया और पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया। कुछ मकामात पर पानी का प्रॉब्लम था, जिसके से ट्रैफिक के कंजेशन के मसाइल हुए, वो भी अब बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। मैंने खुद उन तमाम जगहों का पर्सनली विजिट किया, मुआयना किया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ट्रैफिक इस वक्त रवा दवा है। मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि काम करने की ज़रूरत होती है, बातें करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने जिम्मेदारी को निभाने की हद्दुल इम्कान कोशिश की और जो भी वसाइल थे वो कराची की आवाम की खिदमत करने के लिए और मसाइल को हल करने के लिए हमने खर्च किए। कुछ कमी कोताहियाँ भी हमें इस प्रोसेस में नज़र आई। बिलखुसूस मैं समझता हूँ कि जो शारे फैसल पे ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल थे, उसमें ट्रैफिक पुलिस की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बड़े सवालात खड़े होते हैं। और मैं बिल्कुल मेरे IG साहब से भी बात की और मैं वज़ीर आला सिंध से भी इस हवाले से बात करूँगा। मेरे साथ पुलिस वाले तो मौजूद। कल रात से वक्फे से जारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया था। सबसे ज़्यादा बारिश 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में खड़े होने वाली पानी की निकासी की खुद निगरानी की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहरा फैसल पर मौजूद वजाहत अली आबदी से। जी वजाहत बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन शाहराए फैसल के ऊपर, जिस मकाम के ऊपर कल रात से अब तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था। शहर कायद के अंदर सबसे ज्यादा बारिश की अगर अददुशुमार की बात करें तो ये शाहराए फैसल का वो मुकाम है जहाँ ये अंडरपास भी बना हुआ है। ये रात को डूब गया था। यहाँ पे 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से, जिसके बाद यहाँ पे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से भी तमाम इदारों के साथ वाटर बोर्ड और दीगर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इदारे उनके साथ विजिट किया गया और मशीनरी लगवा के फौरी तौर पर यहाँ से पानी निकलवाया गया था। हमने देखा रात के 4 साढ़े 4 बजे तक मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर के 108 शाहराहों के ऊपर दौरा करते हुए नजर आए और उनके साथ अमला भी मौजूद था जो फौरी तौर पर शहर से पानी की निकासी के अंदर काम कर रहा था। मैं आपको इसके साथ साथ बताता चलूं, शहर के अंदर बल्दिया उज़्मा कराची के जेर इंतजाम जो है 108 मेन बड़े रोड आते हैं, जबकि उसके अलावा जो इंटरनल स्ट्रीट्स है, रोड है, इलाके हैं, वो DMCs के अंडर में आते हैं। इस शहर के अंदर 25 DMCs टाउन्स मौजूद हैं जो इस शहर के इंटरनल रोड्स को ऑपरेट करते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची की जिम्मेदारी सिर्फ 108 रोडों की है, जिस पर
मेयर कराची मुर्तज़ा मुतारिक नजर आए। कल बारिश के बाद से वो शहर के दौरे पर निकले हुए थे और इंतजामिया को मुतारिक कर रहे थे और पानी की निकासी कराते हुए नजर आए थे। जहां जहां गाड़ियां फंस रही थी तो उनकी जानिब से यही कहना था कि मेयर कराची की जानिब से कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अभी तक खातिर खा कोई इंतजाम नहीं किया गया, जबकि इंतजामिया, सिटी वार्डन, केएमसी का तमाम अमला सड़कों पर मौजूद था, जिसने रात गए शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से पानी का खात्मा कर दिया था। शाहराह फैसल का अगर आप मुकाम देख सकें तो शाहराह फैसल बिल्कुल इस वक्त क्लियर हो चुकी है। शाहराह फैसल का ऊपर कहीं भी पानी मौजूद नहीं है। आज भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा था। महकमा मौसमियात का कहना है कि शाहराह फैसल पर 35 मिलीमीटर आज भी बारिश हुई थी, मगर इस वक्त शाहराह फैसल बिल्कुल क्लियर है। जी वजाहत अली, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर तेज़ बारिश। सुरजानी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुरु मंदिर, आयशा मंजिल, सदर और क्लिफ्टन समेत दीगर इलाकों में जल थल एक हो गया। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। वाटर पंप के करीब गाड़ी गड्ढे में धंस गई। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बत्ती गुल हो गई। कौमी इदारा बराए इमराज़ क़ल्ब के अहाते से पानी की निकासी ना हो सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम तक कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश जारी रहेगी। कराची में दूसरे रोज भी तेज बरसात। इंतजामी नाअहली ने बढ़ा दी शहरियों की मुश्किलात। बारिश ने शहर कायद के बेशतर इलाकों को डिबो दिया। मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। सीवरेज का सिस्टम बैठ गया। नशेबी इलाकों में पानी भर गया। मुतादिद सड़कें ज़ेरे आब कई बैठ गयी। वाटर पंप के करीब शहरी की गाड़ी सड़क में धंस गयी। लसबेला से गुरु मंदिर जाने वाली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। फवारा चौक से शाहीन कॉम्प्लेक्स तक पानी ही पानी। कयूमाबाद में कई फीट पानी खड़ा हो गया। डालमिया रोड, गुलिस्तान जौहर और नीपा चौरंगी में सड़कें घुटनों डूब गयीं। पुलिस स्टेशन गुलबहार में भी पानी जमा। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब के अहाते से पानी की निकासी न हो सकी। मरीजों को शदीद मुश्किलात। तिब्बी अमला भी परेशान। मूसलाधार बारिश के बायस हब केनाल में शिगाफ पड़ने से शहर को आर्जी तौर पर पानी की फराहमी मुअत्तल है। कराची में बारिश ने थानों को भी मुतासिर कर दिया है। गुलबहार थाना पानी में डूब गया। रिपोर्टिंग रूम, मरकजी गेट सब पानी में डूबे हुए हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार गुलबहार पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी खुरम गुलजार, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश ने किसी जगह को भी नहीं बख्शा है। हर कोने में पानी ही पानी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबहार पुलिस स्टेशन में और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हम पानी में खड़े होकर आपको ये मनासिर दिखा रहे हैं। ये गुलबहार पुलिस स्टेशन है जहाँ पर पानी भरा और पूरी इमारत के अंदर जो है वो पानी चला गया, जिसमें SHO का कमरा हो, हेड मॉरल का कमरा था, ड्यूटी अफसर रूम था और जो साइड रूम है उसके अलावा लॉकअप है, उन तमाम जगहों पे पानी भर गया। आप ये फुटेज में मनाजिर भी देख रहे होंगे कि हर कमरे में पानी ही पानी है। तमाम जो यहाँ पे फर्नीचर था वो मुतासिर हुआ। साथ ही जो कमरे में रखा हुआ जो पुलिस का रिकॉर्ड था वो भी मुतासिर हुआ। आप ये देख सकते हैं, ये साइड का ये रूम है। यहाँ भी आप देखें इस वक्त पानी जमा है। काफ़ी जगहों से पानी निकाला जा चुका है, जबकि ये वो हिस्सा है। आप ये देख सकते हैं, ये फर्नीचर मौजूद है यहाँ पे और ये अभी भी यहाँ जो ये प्राइवेट लोग हैं जो कि इस थाने से पानी निकाल रहे हैं कि गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने शहर के हर जगह, हर कोने को मुतासिर किया है। वहीं ये पुलिस स्टेशन भी महफूज नहीं रहा है। गुलजार, बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में सर्दी टॉप गियर पर। पारा चनार में हर सू चांदी बिखर गई। वादी नीलम में 3 से 7 फुट तक बर्फबारी से निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। शहरी घरों में महसूर हो गए। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि बलूचिस्तान में अवारान से ज़्यादा तक बारिश ने जल थल एक कर दिया है। कच्चे मकानात मुनहदम हो गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। कश्मीर से किलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बर्फ से ढक गए घर और चट्टान। खूबसूरत नज़ारों पर सफेदी छा गई। पारा चनार में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से हर तरफ चांदी बिखर गई। 2 से 3 फुट बर्फ पड़ चुकी। मलका कोहिसार में वक्फे से मोतियों की बरसात। लॉन्ग वीकेंड मनाने के लिए अवाम की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। इंतजामिया भी वादी नीलम में 3 से 7 फुट तक बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। शाहराहों और मवासलात का निज़ाम भी मुतासिर। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। कालाम, मालम जब्बा और शांगला टॉप पर बर्फबारी से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। बलूचिस्तान में औरान से ज़्यारत तक बारिश ने जल थल एक कर दिया। बकरान में दरिया सामी में तुक़यानी बिरानी डैम भर गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों में भी वक्फे से बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। कराची के जिला कोरंगी में पुलिस और रेंजर्स ने इलेक्शन से कबल मुश्तरका फ्लैग मार्च का आगाज कर दिया है।
SSP कुरंगी कराची के मुताबिक फ्लैग मार्च 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में क़याम अमन के लिए किया जा रहा है। इस मौके पर तमाम SDPOs ने अपने अपने इलाकों में फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया है और जमाते इस्लामी लियाकत बाग में अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। जलसे के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। स्टेज भी तैयार हो चुका है। जलसागाह पर हमारे नुमाइंदे मलिक सईद आवान मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी मलिक, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? बिल्कुल, जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी बढ़ती जा रही है और इंतखाबी जलसे जो हैं वो शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। तमाम सियासी जमातें अपने पावर शो करने में मसरूफ़ है। आज हम मौजूद है लियाकत बाग जहाँ पर जमात इस्लामी पावर शो करने जा रही है और 3:30 बजे जलसे का टाइम रखा गया है। जलसे से जो है वो जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक खिताब करेंगे और इसके लिए जो है स्टेज तैयार कर दिया गया। स्टेज पर तकरीबन 2 दर्जन कुर्सियाँ रख दी गई हैं। इसके अलावा मीडिया के लिए अलहदा जो है वो स्टेज बनाया गया है जहां पर कैमरे और मीडिया पर्सन मौजूद होंगे। पुलिस की भारी नफरी तैनात है जबकि कुर्सियां यहां पर रख दी गई हैं। इंतजामिया के मुताबिक तकरीबन 5000 कुर्सियां रखी गई हैं। लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर देखें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 1122 की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इससे पहले आपको बताता चलूँ कि लियाकत बाग में मुस्लिम लीग नून के जो शहबाज शरीफ ने यहाँ पर जलसा किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसी स्टेज से खिताब किया और पिंडी के अवाम को जो है वो उन्होंने खिताब किया। और आप देखते हैं कि जमात इस्लामी जो है अपने कारकुनों को मोबिलाइज करने में कामयाब होती है या नहीं। ताहम वर्कर्स की अभी से आमद शुरू हो गई है। तमाम इंतजाम जलसे के हवाले से मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक सईद आपका। इस्लामाबाद की कच्ची आबादी की इंतखाबात से पक्की उम्मीद। वफाकी दारुल हुकूमत की सफाई सुथराई में अहम किरदार अदा करने वाली मसीही आबादी आज तक बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आज तक गैस बिजली ना मिली। 8 फरवरी को इलेक्शन की आमद सियासी गहमा गहमी बढ़ने लगी, मगर इस्लामाबाद की सफाई में अहम तरीन किरदार अदा करने वाली मसीही कम्यूनिटी की कच्ची आबादियां हैं कि आज भी गैस, पानी, बिजली, सेवरेज और गंदी गलियां हैं जैसे मसाइल का शिकार है। हल्का NH 47 की हसा कॉलोनी के बासियों का सबसे बड़ा मसला बरसाती नाले का वो छोटा सा पुल है जिसको बच्चे क्रॉस करके स्कूल और ग्राउंड जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह मुल्क भर में इलेक्शन की गहमा गहमी है और इस्लामाबाद में जो NH 47 हल्का है उसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ और उसकी भी एक ऐसे कच्ची आबादी में मौजूद हूँ जो कि इस्लामाबाद का ये मरकज़ है एक तरह से G8। ये देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पे गंदगी है, किस तरह से सफाई का इंतजाम नहीं किया गया और ये इलेक्शन के बावजूद ये हाल है। तो आप ये सोचें कि इलेक्शन जब नहीं होता तो उस वक्त क्या होता होगा। लेकिन एक ख़ास बात आपको बताऊँ और मैं आपको वो बोर्ड दिखाना चाहता हूँ जिस बोर्ड के ऊपर जो है वो उसकी हिस्ट्री मौजूद है कि अली नवाज गर्देजी ने 1979 में 1979 जो है उसमें इस कॉलोनी का आगाज़ किया था और रेगुलराइज़ किया था इसको। लेकिन इसके मसाइल क्या हैं? यहाँ का सबसे बड़ा मसला जो हमें बताया गया है वो है गैस के हवाले से कि गैस के मीटर्स यहाँ नहीं हैं। यहाँ के जो मेन मसाइल है कि यहाँ पर गैस नहीं है और पानी भी नहीं है यहाँ पर और सीवरेज का प्रॉपर कोई निज़ाम नहीं है। बस घर बना लिए हैं और लोग इंतज़ार में हैं कि कब डेवलपमेंट होगी। जी, इस हंसा कॉलोनी में अब हम पहुंचे हैं आज़ाद उम्मीदवार। उसके बाद वो यहाँ की नुमाइंदगी करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ कुछ नौजवान मौजूद हैं हमारे साथ, मुस्तफा नवाज खोखर जिनका इंतखाबी निशान घड़ियाल है। इनसे पूछते हैं क्यों जी आपने पीपल्स पार्टी छोड़ी, PMLN छोड़ी, जमात इस्लामी छोड़ी, PTI छोड़ी, मुस्तफा नवाज खोखर के साथ खड़े हो गए, क्यों? असल में सर देखें, हम ना किसी को भी बुरा नहीं कहते। हमारी चॉइस वो है जो हमको अच्छा लगे। बुरा कोई भी नहीं है, अच्छे सब हैं। लेकिन ये है कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, उनसे बातचीत हुई, उनकी बातों से, उनके लहजे से हमें ये महसूस हुआ कि ये वो बंदे हैं जिन चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत है वो हमें कल को ये मुहैया करेंगे। इसको क्रॉस करके, इस नाले को क्रॉस करके पानी को बच्चे जो है वो स्कूल में जाते हैं। सामने जो है वो स्कूल ग्राउंड देखा जा सकता है। ये तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि छोटे बच्चे पानी में भी बह गए हैं और बड़ी मुश्किल से फिर उनको निकाला है और बड़ी परेशानी होती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए पढ़ाई के बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो फिर इसलिए फिर हमें मुश्किल होती है। बिल्कुल, यहाँ आपने एक तालिब इल्म की भी बात सुनी और यहाँ के जो रहायशी हैं उनकी भी बात सुनी। तो ये हंसा कॉलोनी का एक बहुत बुनियादी मसला है। बाकी मसाइल जनरल में तो कॉलोनियों के हैं ही, लेकिन इस मसले को जो है वो कम अज़ कम जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो भी उम्मीदवार जीते उसको जो जल्द अज जल्द जो है ये मसला हल करना चाहिए ताकि बच्चों की ज़िंदगियों को इन ख़तरात से बचाया जा सके। जी,
आवाम में मकबूल नहीं, लेकिन नवाज शरीफ ने अपने पत्ते सही खेलकर हुकूमत में एक बार फिर वापसी की राह हमवार कर ली है। बीबीसी ने नवाज शरीफ को किंग ऑफ कमबैक करार दे दिया है और लिखा है कि फौजी बगावत के बावजूद भी नवाज शरीफ ने हुकूमत में कमबैक किया, फिर अदालत से नाअहल और सजा के तौर पर जेल गए, ताहम वो लंदन जाने में कामयाब हो गए। 29 जनवरी 2024 को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के दौरान शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद तारिक को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। जनूबी सूडान के दरमियान मुतनाज़ा इलाके में घात लगाए दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद को आबाई इलाके बदीन में मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहीद की नमाज जनाजा में पाक फ़ौज के सीनियर अफसरान जवान, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान के अमन दस्ते ने हमेशा अपनी पेशा वराना महारत से लगन के बायस खुद को मुमताज़ किया है। अब तक 181 पाकिस्तानी दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अंदरूने और बैरून मुल्क हर मुहाज पर पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए हर लम्हा तैयार। बात करते हैं गजा की सूरत हाल की। इसराइली फ़ौज के रफ़ा पर हमले, मुख्तलिफ मकानात पर बमबारी से 107 फ़लस्तीनी शहीद और 165 ज़ख्मी हुए। हमास के हाथों एक इसराइली फ़ौजी हलाक, कुल हलाक इसराइलियों की तादाद 225 हो गई। हिज़्बुल्लाह के इसराइली फ़ौजियों पर सिर्फ 2 घंटों में 6 हमले। गजा पर कब्ज़े के मंसूबे पर जर्मनी की इसराइल को वार्निंग। तल अवीव में इसराइलियों का अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ा एहतजाज हुआ है। अमरीका में इसराइल के लिए 17 बिलियन पैकेज के बिल पर कांग्रेस में वोटिंग आइंदा हफ्ते होगी। इसराइल की गजा पर कारपेट बॉम्बिंग। खान यूनुस में हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर स्मोक बम फेंके। सेहूनी फोर्सेस की दीरुल-बलाह में भी बमबारी। गजा में जारी इसराइली बर्बरियत से 27,238 से जायद फलस्तीनी शहीद और 65,000 से जायद जख्मी हो चुके। तल अवीव में इसराइलियों का अपनी हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। इराक और शाम में हमलों के बाद लबनानी हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 2 घंटों के दौरान 6 हमले किए। गजा पर कब्जे के मंसूबे पर जर्मनी की इसराइल को वार्निंग मिल गई। अमेरिका में इसराइल के 17 बिलियन पैकेज के बिल पर कांग्रेस में वोटिंग आइंदा हफ्ते होगी। अमेरिकी और बरतानिया के यमन में हौसियों के 13 मकामात पर बमबारी, 36 अहदाफ पर 48 फजाई हमले किए गए। हौसियों के ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया। एंटी चिप क्रूज मिसाइल भी फजा में नाकारा बनाए गए। ब्रिगेडियर जनरल जहजा ने जारी बयान, इस किस्म के मामूली हमले हमारे इखलाकी, दीनी और इंसानी फ़र्ज से पीछे नहीं हटा सकते। फ़लस्तीनी और गजा की यकजहती जारी रखेंगे। हमारे पानियों से कोई जहाज़ हमारी सज़ा से नहीं बचेगा। पाकिस्तान की जानिब से गजा के महसूर फ़लस्तीनियों के लिए 230 टन इमदादी सामान रवाना हो चुका। आज नूर खान एयरबेस से गर्म खेमे, तरपाल और कंबल पर मुश्तमिल मज़ीद सामान गजा के लिए रवाना कर दिया गया है। कराची से भी 100 टन इमदादी सामान की खेप रवाना होगी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फ़ौज का नाजायज़ तसल्लुत है, लेकिन आज भी कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए पुरुमीद हैं और उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। साल गुज़श्ता में भारतीय फोर्सेस ने किस किस तरह कश्मीरियों पर जुल्म ढाए, एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। एक कमरे से शुरू होने वाले सोशल मीडिया की मकबूलियत, फेसबुक के 20 साल का इर्तिकाई सफ़र। आज ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक के 20 बरस मुकम्मल, दुनिया पर इसके क्या असरात मुरतब हुए। आज से तकरीबन 20 बरस कबल मार्क ज़करबर्ग और उनके चंद दोस्तों ने कॉलेज के एक कमरे से फेसबुक नामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। उसके बाद से आज तक फेसबुक दुनिया का मकबूल तरीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसके डिजाइन में भी 1 दर्जन से जायद मरतबा तब्दीली आ चुकी है। लेकिन इतने बरसों में भी फेसबुक का मकसद नहीं बदला और वो ये है कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ा जाए और इश्तिहारों के जरिए बेतहाशा पैसा कमाया जाए। फेसबुक की उम्र अब 20 बरस हो चुकी है। फेसबुक अब नौजवानों में पहले की तरह मकबूल नहीं, ताहम अब भी ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फरीहा परवेज की म्यूजिक की दुनिया में वापसी, मारूफ गुलकारा का नया गीत ले जा रिलीज कर दिया गया है, जिसमें मियाँ बीवी की मोहब्बत को उन्वान बनाया गया है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी अदाकार एहसन खान ने मुकामी फैशन शो में रैंप पर वॉक के दौरान फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए प्ले कार्ड उठाया। प्ले कार्ड पर पैगाम दर्ज था कि फ़लस्तीन का हर बच्चा, हर घर फ़लस्तीन के लिए बरसगीर की मारूफ क्लासिकल गुलकारा मलका पुखराज की बरसी। गुलकारा आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। मलका पुखराज ने मशहूर कलाम भी तो मैं जवान हूँ गाकर बेपनाह शोहरत हासिल की। एडवेंचर और फैंटेसी से भरपूर फिल्म घोस्टबस्टर्स फेरोज़न एम्पायर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 22 मार्च को रिलीज की जाएगी।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।